हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूब में। आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो मेरी आ रही है क्योंकि सिस्टम ने हाव ले लिया है, तो सारा सिस्टम बदला था, तो थोड़े दिन परिवर्तन में लग जाते हैं सबका समय। तो आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 2 के बारे में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन, जिसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन प्रकार कितने होते हैं और उसका क्या होता है, उसका सांद्रता की क्या है, उसके प्रकार के बारे में आज हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। उसके बाद कल उसके बाद परसों फिर धीरे धीरे क्या होगा, अब लेक्चर रेगुलर आएगी। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन बनाना। सॉल्यूशन है क्या, तो सबसे पहले ये जानो कि सॉल्यूशन क्या है क्या। तो देखो कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जानो कि वो चीज़ है क्या। जैसे मैंने कहा ये सॉल्यूशन, क्या मैंने कहा कि सॉल्यूशन है क्या, तो सबसे पहले सॉल्यूशन जानो क्या है कि जैसे a + b को मिलाया ab, क्या मिलाया ab। अब ab मिला तो जो ab तुम्हारा हुआ ये तुम्हारा कहलाया सॉल्यूशन। क्या कहलाया, सॉल्यूशन। अब इसको बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, इसको क्या बोलेंगे रिएक्टेंट। तो जो तुम्हारा रिएक्टेंट को मिलाने के बाद जो तैयार हुआ, नहीं समझना, रिएक्टेंट को मिलाने के बाद जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना वो तुम्हारा कहलाता सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन होगा तब होगा जब वो समांगी मिश्रण होगा। कैसा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा। कैसा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा। वास्तविक विलयन तभी होगा जब वो समांगी मिश्रण होगा। कैसा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा। एक चीज़ देखो, जैसे आपको लेंगे पानी और चीनी, इसके बाद जो तुम्हारा तैयार हुआ, इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो तैयार हुआ तुम्हारा, तैयार हुआ शरबत। क्या तैयार हुआ, शरबत। अब बताओ शरबत तुम्हारा कौन सा होगा, विलयन। शरबत तुम्हारा क्या होगा, सॉल्यूशन। यही तुम्हारा कहलाया सॉल्यूशन। और इसमें कुछ चीज़ हुआ, ये इसमें घुलाया, घुल गया तो इसको बोलेंगे विलाया, इसमें घुला तो विलय बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो जो तैयार हुआ इन दोनों को मिलाने के बाद उसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। अर्थात जब दो रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। बस यही थोड़ा। आइए अपने टॉपिक को चलते हैं कि विलयन क्या है, इसके बारे में चलते हैं कि विलयन क्या है। थोड़ा थोड़ा जानकारी क्या करते हैं हम अध्ययन करते हैं तो विलयन, इसके बारे में। विलयन इसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब देखो बाबू, इसमें बहुत ईजी पार्ट, इसमें एक होगा होमोजीनियस, एक होगा हेट्रोजीनियस। देखो एक पहली बात, एक होगा ट्रू सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब देखो इसमें तुमको क्या करना है। अब विलयन, विलयन है क्या, विलयन हमेशा होता है लिक्विड। विलयन हमेशा क्या होता है, लिक्विड। विलयन हमेशा लिक्विड होता है, अर्थात द्रव होता है। विलयन हमेशा क्या होता है, लिक्विड होगा। अब बताओ जो तुम्हारा शरबत होता है, चाहे नमक का विलयन ले लो, चाहे ले लो शरबत का विलयन ले लो, चीनी का विलयन, चाहे जो भी ले लो आप, जो भी विलयन ले लो, विलयन सॉल्यूशन तब बनेगा जब वो लिक्विड हो। लिक्विड, अगर दाल बनी तो दाल हमारी क्या है, लिक्विड है, सॉल्यूशन है। तो अब बताया मैंने कि जो सॉल्यूशन होगा हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा। अब इसमें एक चीज़ देखो, और जो हमेशा एक चीज़ होगी, इसमें जो हमेशा एक चीज़ होगी, इसमें एक होगा होमोजीनियस, एक होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन, एक होगा हेट्रोजीनियस। कैसा होगा, जीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब होता समांगी मिश्रण। होमोजीनियस का मतलब होता समांगी विलयन, जो समान रूप से घुल जाए। और इसका मतलब होगा विषमांगी। इसका मतलब क्या होता है, विषमांगी विलयन। अब देखो समांगी विलयन क्या करेगा, समांगी विलयन में तुम्हारा जो होगा ये तुम्हारा रियल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एक नई चीज़, जो तुम्हारा समांगी विलयन होगा
जो तुम्हारा होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा ये तुम्हारा रियल सॉल्यूशन कहलाता है। रियल सॉल्यूशन कैसे कहलाता है? फॉर एग्जाम्पल में तुम देख लेना। एग्जाम्पल में क्या देखो? एग्जाम्पल में देखो जैसे आपने वाटर लगा दिया प्लस में शुगर, उसमें जो तैयार हुआ आपका शरबत तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? शरबत तैयार। क्या तैयार हुआ? शरबत। अब एक चीज बताऊं, वाटर और शुगर मिलकर तैयार हुआ शरबत। अब मैं बोल दूं आपसे कि बेटा उठो और इसी में से मुझको अब मुझे चीनी अलग कर दो और पानी अलग कर दो। क्या बोला? अब मैं बोलूं कि बेटा उठो इसी में से चीनी अलग कर दो और पानी अलग कर दो, तो तुम कहोगे सर जी अब हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसको जमाना पड़ेगा, फिर उसको तब भी उसी प्रकार चीनी नहीं बनेगा। तो अब बोले जिस प्रकार चीनी डाला था उसी प्रकार चीनी, उसी प्रकार जो पानी अलग अलग कर दो। अब बोलोगे सर इम्पॉसिबल है, अब नहीं हो सकता। तो अर्थात ये ट्रू सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। इसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। एक नया नाम जिसको हम वास्तविक विलयन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में वास्तविक विलयन करते हैं, इंग्लिश में ट्रू सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? तो अब देखो हेट्रोजीनियस तुम्हारा जो हुआ, अब हेट्रोजीनियस बाबू क्या हुआ? हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ? जैसे कुछ ऐसी चीज भूलो जो फिर से तुम ले आओ, मतलब कंप्लीटली ना भूलो। जैसे ऑयल, जैसे वाटर प्लस में ऑयल क्या बन जाएगा? अगर जो भी माना वाटर के ऊपर इसमें जो रहेगा, वाटर के ऊपरी परत में जो रहेगा वो ऑयल जमी रहेगी। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो तुम? वाटर को अलग कर सकते हो और ऑयल को क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। बोले तो जहाँ पर हम वह सॉल्यूशन जिसमें पूर्णतया ना घुल जाए, नहीं समझना, वह सॉल्यूशन जो कंप्लीटली ना घुले, ये कंप्लीटली नहीं घुलता, ये कंप्लीटली घुल जाता है। तो जो पूर्णतया घुल जाए उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस, तो जो पूर्णतया ना घुले उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। अब आगे आते हैं। अब एक चीज देखो, इसमें घुल रहा है तो कौन अपने में घोल रहा है, कौन घुल रहा है। अब इसमें आता है कि कौन अपने में घोल रहा, तो जो घोलेगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। हिंदी में बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। और एक होगा सॉल्यूट। क्या होगा? सॉल्यूट। हिंदी में क्या बोलते हैं? विलेय। क्या बोलते हैं? विलेय। अब देखो विलायक क्या होता है, विलेय क्या? विलायक वो होता है जो अपने में घुलता है। यहाँ पर लिख लो कि जो अपने में क्या करता है, जो अपने में घोलता है। क्या करता है बाबू? अपने में घोलता है और उसे कहते हैं विलायक। और जो घुल जाए, क्या कहें? जो घुल जाए उसे क्या कहते हैं? विलेय। विलेय ऐसे भी कर सकते हो बाबू। विलेय क्या किया? जैसे आपने क्या किया, पानी प्लस में चीनी, गिफ्ट क्या बना? शरबत। क्या बना? शरबत। अब बताओ पानी में तुम्हारा चीनी घुल रहा है, नहीं घुल रहा? घुल रहा, यानी चीनी पानी में घुल रहा है। तो जो चीनी तुम्हारा पानी में घुल रहा है तो इसको बोलेंगे विलेय। इसको क्या बोलेंगे? विलेय। और पानी क्या कर रहा है? अपने में घोल रहा है, इसको बोलेंगे विलायक। इसको क्या बोलेंगे? विलायक। यानी जो अपने में घोल ले उसको बोलेंगे विलायक, और जो भूल जाए उसको बोलेंगे विलेय। तुम क्या करते हो? क्या करता है? अगर लड़का किसी लड़की अगर एक बार मुस्कुरा दे तो लड़का कहेगा वाह क्या मुस्कुराई। वो 3 दिन सोचेगा, 3 दिन दोस्तों से बात करेगा, उसी के बारे में क्या करेगा? 3 दिन दोस्तों से क्या करेगा? बात करेगा। तो लड़का क्या होगा? भूल गया, तो लड़का हो गया विलेय और लड़की अपने में भूल गया तो वही विलायक। अब समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद होगा, अब एक होगा, देखो अब समझ में आया सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है? मतलब जो घुल उसे विलायक, और जो सॉल्यूट जो घुल जाए उसे क्या कहते हैं? विलायक। अब देखो, अब इसी में होता है कि डाइल्यूट।
इसमें क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अर्थात डाइल्यूट बोले तो सांद्र विलयन, इसको क्या बोलेंगे, तन विलयन। इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत इधर उधर हो सकता है, वैसे इंग्लिश तो सही है, पर देख लेना एक बार, इंग्लिश गड़बड़ी हो सकती है। अब देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन सांद्र विलयन में क्या होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब ये जो आपका बनेगा ये होगा, ये आपका होगा, इसमें क्या होता है, इसमें विलायक की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें विलायक की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और इसमें विलेय की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। नहीं समझ, देखो जो तुम्हारा डाइल्यूट बनेगा, जो तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा उसमें तुम्हारा विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा उसको विलेय की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे समझो। पंचुच्छुर दाल कभी देखा, जब कोई चीज़ दाल पंचुच्छुर गाँव में बोलते हैं, पंचुच्छुर मतलब पतला है एकदम, तो उसको बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड तनु विलयन। क्या बोलेंगे, तनु। और जब एकदम गाढ़ कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन सांद्र विलयन। नहीं समझना है, विलायक जहाँ पर ज़्यादा होगा, सॉरी इसमें मिले उल्टा होगा, इसमें विलायक ज़्यादा होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें विलेय ज़्यादा होगा, इसमें क्या हो जाएगा, विलेय ज़्यादा होगा, इसमें विलायक ज़्यादा होगा, इसमें क्या हो जाएगा, विलायक ज़्यादा, समझना। इसमें क्या हो जाएगा, विलेय ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात अब देखो जो निहत्ता होता है खखार, जो तुम्हारा खखार जो पूरा अंदर से निकालते बिल्कुल दम लगा के इतना कटोर करके, तो जो खखार होता है वो तुम्हारा होता सांद्र विलयन। कैसा होता है, डाइल्यूट माने गाढ़ा। जो खखार होता है वो तुम्हारा सांद्र विलयन होता है, और जो तुम्हारा नॉर्मली थूक होता है, जो ऐसे थूक देते हैं, वो तुम्हारा होता तन विलयन। नहीं समझना। अब देखो डाइल्यूट माने सांद्र माने जो क्या हो, गाढ़ा हो, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, पतला हो। अब एक चीज़ इसमें आ जाएगा, और इसमें आएगा सेचुरेटेड, एक आएगा सेचुरेटेड, एक होगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सब पढ़ लो। सेकेंड होगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। और थर्ड जो तुम्हारा आ जाएगा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। इसको क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। इसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। इसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। इसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त, इसको क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। अब देखो सेचुरेटेड, असंतृप्त और अति संतृप्त, इसमें दोनों डिफरेंट है। अब अगर तुमको भूख लगी है 7 समोसे की, तुमको भूख लगी है कितने समोसे की, 7 समोसे की तुमको क्या लगी है, भूख लगी, और तुमने खा लिए 9 समोसे। कितने समोसे खा लिए, 9 समोसे। कितने समोसे खाया, 9 समोसे खाया। अब बताओ पिछवाड़ा दगड़ने लगेगा कि नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक लग जाए, वो लोग ऐसे पकड़ के भी चलोगे, बेलरवा उठा ज़्यादा खा लिया। तो ज़्यादा जब हो जाता है मतलब अब और क्षमता नहीं है खाने की, तो जब और क्षमता ना बचे भूलने की, तो उसी प्रकार उसको बोलते हैं सेचुरेटेड। क्या बोलते हैं, अब 7 की भूख तुमने 5 ही खाया,
तो अब 5 समोसे खाया, कितने समोसे खाया? 5 समोसे खाया, तो आराम से वो क्या हो जाएगा, पच भी जाएगा और भौकाल से टहलोगे भी और 2 समोसा और अभी खा सकते हो। तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें और अभी घोला जा सके, विले, जिसमें विले और घोला जा सके। अब बताओ, और सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें और घोला ना जा सके, लेकिन और घोला ना जा सके। अब पापा बोले हीट लगा के तुमको खिलाऊंगा, लगा के डंडा 2 खिलाएंगे। अब जैसे तुमने क्या किया कि कभी देखो क्या कहते हैं, जैसे आपका रसगुल्ला बनता है, घर में क्या बनता है, ये पानी है, ऊपर से इसमें ये क्या है, पानी, और इसमें डाल दिए 15 किलोग्राम चीनी। कितना चीनी डाला? 15 किलोग्राम। तो अभी ये 15 किलोग्राम इसमें घुलेगा नहीं, घुलेगा तब जब इसको हीट करेंगे, अर्थात घुलने की क्षमता नहीं है, पर इसको ज़बरदस्ती हीट कर करके घुलाते हैं। जब हम उसको हीट कर करके घुलाते हैं, इस प्रकार की कंडीशन में जब मैंने क्या कर दिया, उसको हीट प्रदान किया, कर दिया, हीट दिया, तब वो घुला, तो अर्थात उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अर्थात जिसको ज़बरदस्ती घुलाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा। आई अब देखो गैस, अब सबका देख लो, सबका क्या होता है, जब गैस के साथ मिलता है, सॉलिड के साथ मिलता है, गैस द्रव के साथ मिलता है, तो क्या होता है। आइए हम इसके बारे में क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। मैं 2 मिनट की हो क्लास, उसके बाद आप लोग भी जा सकते हो, क्योंकि पानी भी गिर रहा, मौसम बड़ा सुहाना है। समझ में आया? बस पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, इधर उधर मत ताको, क्योंकि ताकने की ज़िंदगी बहुत बड़ी है। 7 बज गए हैं। अब देखो, एक तरफ डालो विले, एक तरफ डालो प्लस में मिलाया, एक तरफ में डालो बना। विले आपका पहली बार में होगा गैस, क्या होगा, गैस। आपका जो प्लस होगा गैस, द्रव, अब जो तुम्हारा बनेगा, क्या करेगा, बनेगा, जो तुम्हारा गैस के साथ गैस बनेगा तो वायु होगा। क्या बनेगा, वायु बनेगा। जब गैस के साथ गैस भरा जाता है तो वायु बनता है, और जल में अब इसको अगर गैस में द्रव डाल दिया जाए तो ये जल में क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। जल में क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। समझ में आया क्या मैंने कहा? गैस में पानी डाल दो तो बन जाता है CO2। क्या बन जाता है, CO2। आप पेट में रहती गैस, तो गैस में पानी पीते हो तो CO2 बन जाता है, गलती वही CO2 होता है। समझ में आया? तो क्या बन जाएगा, जल में CO2। आप गैस के साथ क्या डाल दो, ठोस डाल दो, तो वो बन जाएगा पैलेडियम धातु। उसको क्या बोलेंगे, पैलेडियम धातु। उसको क्या बोलेंगे, पैलेडियम धातु। अर्थात क्या मैंने बताया, जब गैस के साथ ठोस बना देते हैं तो बन जाता है पैलेडियम धातु। क्या बन जाता है, पैलेडियम धातु। अब जो हमारा सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा, अब जो हमारा सेकंड बनेगा वो बनेगा द्रव, 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 प्लस प्लस प्लस। अब वही होगा गैस, द्रव। अब क्या बनेगा, ये तुमको क्या करना है। अब द्रव के साथ जब हम गैस मिला देते हैं तो वायु में नमी आ जाती है। क्या आ जाती है, वायु में नमी। क्या आ जाती है, वायु में नमी। नमक तभी खुलता है, द्रव पानी गिरता रहे और उसमें हवा चल जाए, अंदर बैठा नमक भरने गिर जाएगा, क्योंकि द्रव में नमी आ जाती है। अब द्रव में द्रव मिला दिया जाए तो वो बन जाता है एल्कोहल। जल में क्या बन जाएगा, जल में एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। अब देखो द्रव में द्रव मिला दिया था तो क्या बन जाता है, जल में एल्कोहल
अल्कोहल बन जाता है। अब द्रव में ठोस मिला दिया जाए तो जेली गोल्ड क्या बन जाता है, गोल्ड बन जाएगा। ओ माय गॉड, मरकरी बन जाएगा। रख लो सब लोग, अब मिला मिला के बना के रख लो, शादी ब्याह होगा तो काम आएगा ना, बना के रख लो सब लोग। और क्या किया जाएगा, अब जो तुम्हारा थर्ड बन जाएगा, थर्ड ले लो ठोस, क्या ले लो, ठोस यानी सॉलिड, ठोस ठोस ठोस। इसके साथ प्लस में मिला दो गैस, क्या मिला दो, गैस। उसके बाद मिला दो लिक्विड द्रव, उसके साथ मिला दो सॉलिड यानी ठोस। अब मजा आएगी। अब क्या बनेगा, अब देखने वाली चीज़, अब जब ठोस के साथ हम गैस मिलाते हैं तो बन जाता है कपूर यानी धुआं बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धुआं बन जाएगा। अब देखो, अब क्या ठोस में जब द्रव मिलाते हैं, ठोस में क्या करते हैं, जब क्या मिला देंगे, इसको लिखते भी रहना, क्या लिखते रहना, इसको क्या करना, लिखते रहना। अब देखो, जब ठोस के साथ द्रव मिलाएंगे तो एक विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक विलयन बन जाएगा, चाहे जिसका बना दो आप। Na सोडियम का, सॉरी, अब देखो नमक को क्या कर दो, पानी में मिला दो तो नमक का विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको साल्ट को क्या कर दो, वाटर में डिजॉल्व कर दो तो सॉल्यूशन आपको तैयार होगा कि नहीं तैयार होगा। तो Na, अब देखो ठोस को जब हम ठोस के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, अर्थात जब हम सॉलिड को सॉलिड के साथ मिलाते हैं तो कॉपर में जिंक बन जाता है। कॉपर क्या बन जाता है, कॉपर में जिंक। इन्हीं सारी चीज़ों को क्या करना था, पढ़ना था। क्या ठोस विलयन बन जाता, मिश्र धातु बन जाती है, मिश्र धातु बन जाता है, मिश्र धातु। सबसे ईजी चीज मिश्र धातु। एक चीज़ जानो, अब सॉलिड है, अगर आप मान लो सोना, क्या सपोज है कि इसका मान लो सोना और प्लस में इसके साथ चांदी भी मिला दिया जाए तो जो तैयार होगा वो तुम्हारा मिक्स धातु तैयार होगा, तुम्हारा मिक्सर मेटल तैयार होगा, रियल मेटल नहीं बनेगा। यहाँ पर जो तुम्हारा मेटल बनेगा वो रियल मेटल नहीं होगा, ये होगा मिक्सचर होगा। क्या होगा, मिक्सचर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, मिक्सचर होगा पर रियल नहीं होगा। तो आज के बारे में हमको लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाए वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि तो सबको सपोर्ट की जरूरत होती है, सभी लोग पढ़ो मन लगा के। आई होप आपको वीडियो पसंद भी आएगी और समझ में भी आएगा बहुत ईजी तरीके से। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। अब इंग्लिश की क्लास चालू होगी, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू। सब लोग लिख लो भाई।